नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि's हेल्थ केयर पर। क्या आपने देखा है कभी कि आप बिल्कुल सामान्य हैं, रोज ही की तरह खाना खा रहे हैं और अचानक से पेट में इतना तेज दर्द उठता है कि बिल्कुल सहन नहीं होता। दर्द इतना तेज होता है कि पीठ और कंधे तक फैल जाता है। आपको लगता है कि यह गैस या फिर एसिडिटी होगी, लेकिन ये किसी अन्य बीमारी का गंभीर संकेत भी हो सकता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्ताशय की पथरी। यह एक ऐसी समस्या होती है जो कि जब आपके सामने आती है तब असहनीय दर्द होता है, साथ ही में आपको गंभीर बीमारी की तरफ धकेल सकती है। ये हमारे शरीर में बनती रहती है। जब इसका आकार बड़ा होता है तब अक्सर यह लक्षण दिखाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी पित्ताशय की पथरी यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। जानेंगे इसके पीछे क्या कारण होता है, यह क्यों बनने लगती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होम्योपैथी का क्या रोल होता है। मतलब कि ऐसा होम्योपैथिक इलाज जो कि इस पित्ताशय की पथरी को बिना सर्जरी के बाहर निकाल सकता है, ठीक कर सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। चलिए सबसे पहले समझते हैं गॉल ब्लैडर क्या होता है और यह गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की प्रक्रिया क्या होती है। तो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय हमारे शरीर में लिवर के नीचे एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है लिवर से निकलने वाले पित्त यानी कि बाइल जूस को स्टोर करके रखना। यह बाइल जूस हमारे खाने में प्रेजेंट फैट को पचाने में यानी कि डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन जब इस पित्त का मतलब इस बाइल जूस का असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो यह धीरे धीरे कर कर पथरी का फॉर्मेशन करने लग जाती है। ये गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि यह जो बाइल जूस होता है, अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है तो यह धीरे धीरे करके स्टोन का फॉर्मेशन करने लग जाता है। इसी के साथ अगर बाइल जूल्स में बाइल सॉल्ट्स की कमी है तो यह भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका डाइट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इस स्टोन फॉर्मेशन के लिए। मतलब कि अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी, मसालेदार खाना खाते हैं, साथ ही में या फिर आपका जो रूटीन है बहुत अनियमित रूटीन है, आप बहुत ज्यादा अनियमित टाइम पर खाना खाते हैं, ज्यादा देर तक भूखे बने रहते हैं या फिर ज्यादा फास्टिंग करते हैं, तो यह भी रिस्पॉन्सिबल होता है इस बाइल स्टोन फॉर्मेशन के लिए। साथ ही में मोटापा होना या फिर प्रेगनेंसी के समय हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, डायबिटीज की शिकायत होना या फिर लिवर संबंधित कोई और समस्या होना, पानी की कमी होना, मतलब पानी का जो आप सही सेवन नहीं कर रहे हैं, पानी की मात्रा सही नहीं ले रहे हैं, और डाइट में अगर फाइबर्स की कमी है, तो यह सब मिलकर धीरे धीरे आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी रोजमर्रा की गलतियां होती हैं, धीरे धीरे करके यही गॉल ब्लैडर स्टोन का बीज बो देती हैं। अब जब ये ब्लैडर में स्टोन बनने लग जाता है तो हमारी बॉडी में कुछ धीरे धीरे लक्षण यानी कि सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं, जैसे कि पेट में अचानक से तेज दर्द होना। अब जब ये दर्द होता है, ये भी स्पेसिफिकली राइट साइड में ज्यादा दर्द होता है। दर्द इतना ज्यादा असहनीय होता है, इतना तेज दर्द होता है कि आपके कंधे और पीठ तक फैल जाता है। साथ ही में आप कुछ भी खाते हैं तो पेट में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होना, गैस बनना, अपच होना, उल्टी जैसा होना। और अगर यह स्टोन नली में फंस जाता है, मोस्टली जैसे बाइल डक्ट में फंस जाता है, तो पीलिया के लक्षण भी हमें देखने को मिलने लगते हैं। कई केसेस में तो यह गॉल ब्लैडर स्टोन एक साइलेंट किलर की तरह वर्क करता है, मतलब कि प्रेजेंट रहता है लेकिन किसी भी तरह के लक्षण, सिम्टम्स वह शो नहीं करता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आपको बिल्कुल भी इन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कराना है, डायग्नोसिस कंफर्म करना है। इसकी डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हमें कुछ टेस्ट कराने रहते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा विश्वसनीय टेस्ट होता है यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी।
अल्ट्रासोनोग्राफी में यह क्लियर हो जाता है कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है कि नहीं है, अगर है तो कितने स्टोन है या फिर इनका साइज कितना बड़ा है। साथ ही में कई बार ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है, ब्लड पैरामीटर्स जिसमें कि आपके यूरिक एसिड का लेवल चेक होता है, डिफरेंट पैरामीटर्स पता चल जाते हैं, इन्फेक्शन तो नहीं है कहीं, इतना ज्यादा तो नहीं बढ़ गया है कि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया है, लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। तो यह सब चीजें ब्लड टेस्ट में पता चल जाती हैं। तो सही समय रहते हम टेस्ट करा लें, डायग्नोसिस कंफर्म कर लें, ज्यादा सही रहता है। नहीं तो फिर यह आगे चल के कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकता है। कॉम्प्लिकेशंस में जैसे कि अगर यह स्टोन है, इसका साइज, अगर यह स्टोन मूवेबल हो रहा है और ये जाके बाइल डक्ट में फंस गया है, तो यह आपको जॉइंडिस पीलिया का संकेत देने लग जाता है, पीलिया हो सकता है। साथ ही में अगर पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो पेनक्रियाटाइटिस मतलब कि पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन शो हो सकता है। गॉल ब्लैडर में भी इन्फेक्शन होने लग जाता है, अगर वह स्टोन अपनी जगह पे मुड़ते हैं, हिलते डुलते हैं, तो उसमें भी इन्फेक्शन होने लग जाता है, जिसे कि हम कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। गॉल ब्लैडर में सूजन भी देखने को मिल सकती है। तो सही समय रहते हमें जरूरी है लक्षणों को पहचानें, डायग्नोसिस कंफर्म करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ताकि हम इन सभी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अब जब बात आती है सही ट्रीटमेंट की, तो हम बात करेंगे होम्योपैथी की, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी असरदार दवाइयां हैं जो कि बिना सर्जरी के इस गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने में काफी हेल्पफुल होती हैं, वह भी बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। यह होम्योपैथिक दवाइयां जो होती हैं, यह सिर्फ ब्लैडर स्टोन की वजह से होने वाले दर्द को ही नहीं दबाती, बल्कि इस स्टोन को वापस से बनने में रोकने में भी मदद करती है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन चेलिडोनियम क्यू के बारे में। चेलिडोनियम का मदर टिंचर गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए काफी असरदार दवा मानी जाती है। गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से होने वाला दर्द जो कि इतना असहनीय होता है, कंधे तक जाता है, पीठ तक जाता है और स्पेशली राइट साइड में होता है, तब यह चेलिडोनियम एजस क्यू काफी असरदार होता है। इस मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेने से यह पथरी बहुत जल्दी ठीक होती है, दर्द में भी आराम लगता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। यदि गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ में बहुत ज्यादा गैस बनती है, अपच होती है और दर्द जो है वह राइट साइड में होता है, तो लाइकोपोडियम 200 काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना 200। गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ में गैस की समस्या होना, पेट बहुत ज्यादा फूलना, मतलब कि ऐसा लगता है कि पेट जरा सा ही खाने में गैस बन रही है, पेट बहुत फूल रहा है और कमजोरी महसूस होती है, तो ऐसे में यह चाइना मेडिसिन काफी असरदार है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 200। ज्यादातर जो मोटे लोग होते हैं, फैटी लोग होते हैं, उनमें अगर यह गॉल ब्लैडर स्टोन बन रहा है, बार बार बनता है, ठीक हो जाने के बाद फिर से अगर इसमें टेंडेंसी है रिपीटेशन की, तब यह कैलकेरिया कार्ब 200 मेडिसिन काफी असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्डस मेरियानस क्यू। यह मदर टिंचर लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों को ही मजबूती प्रदान करता है, मतलब कि अगर इनमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ज्यादा सूजन वगैरह आ गई है, कमजोरी हो गई है, तो यह सब, इन सभी चीजों को ठीक करने में यह मदर टिंचर काफी असरदार होता है। लेकिन ध्यान रहे यह सभी होम्योपैथिक मेडिसिन लक्षणों के आधार पर दी जाती है, लेकिन इसी के साथ में बॉडी टाइप, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, सभी चीजों का ध्यान दिया जाता है। इसीलिए सही दवा के लिए जरूरी है किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ की सलाह अवश्य लें, ताकि आपको कंप्लीट क्योर मिल सके, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के और बिना सर्जरी के आप इस गॉल ब्लैडर स्टोन से छुटकारा पा सकें। इन सभी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में अगर आप सही डाइट फॉलो करते हैं, सही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो यह आपके ट्रीटमेंट को और फास्ट कर देती हैं और जल्दी करती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी डाइट के बारे में। तो जो भी आप खा रहे हैं, कोशिश करें फाइबर युक्त आहार लें, ज्यादा से ज्यादा फाइबर का इंटेक करें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, ऑयली स्पाइसी ज्यादा खाना बंद करें, ज्यादा से ज्यादा टी कॉफी का जो अगर सेवन करते हैं तो इससे भी आप परहेज करें। पानी की मात्रा ज्यादा लेनी है हमें, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जो दिन में पीते हैं वह जरूर पिए। साथ ही में आपको कोशिश करनी है कि डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें, योग करें, मेडिटेशन करें, फिजिकल वर्क करना भी बेहद जरूरी होता है।
मतलब कि अगर आप सही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, सही डाइट को फॉलो करते हैं, तो अलोंग विथ होम्योपैथिक मेडिसिन यह स्टोन से आप जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या होती है, यह एक साइलेंट किलर होती है, आपके शरीर में चुपचाप पनपती है, लेकिन जब यह सामने आती है, मतलब जब यह अपने सिम्टम शो करते हैं, तो जिंदगी को खतरे में भी डाल सकती है। अदर पैथीज में इसका ट्रीटमेंट होता है सिर्फ सर्जरी, लेकिन होम्योपैथी देती है एक सुरक्षित और प्राकृतिक इलाज। लेकिन ध्यान रहे, बीमारी से लड़ने की जगह जरूरी है कि बीमारी का सही समय पर और सही इलाज अपनाना होम्योपैथी से। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।